तस्वीरें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की हैं, जहां विश्वविद्यालय में आयोजित नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद जेपी दलाल मीडिया से रूबरू हुए और उम्मीद जताई है कि देश में बीजेपी की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी नीतियों को देखते हुए 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को भी बधाई दी। यूनिवर्सिटी के प्रांगण में इंटर जोनल यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। अलग अलग जोन से जो जीत के टीमें आई हैं वो अगले 6 दिन तक इस प्रतियोगिता में भाग लेगी और यहाँ का इन सब खिलाड़ियों को बेस्ट सुविधाएं मिलेंगी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस तरह से भाग लेकर के मुझे उम्मीद है कि इन्हीं बच्चों में से आगे निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेके आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा के बाद भी बीजेपी से यूपी हाथ से निकलता जा रहा है। हर चुनाव के वक्त जो लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करते, विरोधी पार्टियों के नेता हैं, वो इकट्ठे होकर के इस तरह के बयानबाजी इस बार ही नहीं हर चुनाव में देते हैं। लेकिन हमारी नीतियों की वजह से, हमारा मोदी जी का नेतृत्व की वजह से जो देश का मान सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है, कोरोना के संकट का जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया है, अपने स्वदेशी वैक्सीन के द्वारा दुनिया की लगभग 1/6 आबादी को सुरक्षा दी है, 80 करोड़ लोगों को घर बैठे 100 साल से भोजन करवा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर तो खासकर जो गुंडा राज होता था, बहन बेटियों को उससे मुक्ति दिलवाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि हर जगह भारतवर्ष की जनता, इन प्रदेशों की जनता दोबारा से भाजपा की नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। अच्छा, हरियाणा का जो बजट पेश होगा उसमें कृषि पर कितना ध्यान दिया जाए? कितना? हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, ज़्यादातर जनता कृषि पर आधारित है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री जी भी हैं वो कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, पशुपालन के लिए, बिजली के लिए, क्योंकि कृषि अकेले के साथ कृषि पर ये जो चीज़ें सब जुड़ी हुई है और जहाँ सिंचाई का बजट है वो भी कृषि के ही काम आता है, बिजली का बजट है उसका भी आधा हिस्सा कृषि के काम आता है। मेरी चर्चा भी मुख्यमंत्री जी से हुई है, बहुत अच्छा जो है बजट आएगा और किसानों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे करके सुविधाएं देंगे। वैसे भी हरियाणा प्रदेश जो है देश के अंदर सर्वाधिक फसल खरीदते हैं, MSP पर सबसे ज़्यादा हम मुआवजा देते हैं, ड्रिप इरिगेशन पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, सबसे ज़्यादा मंडियों का निर्माण हम कर रहे हैं और किसानों को तरह तरह की स्कीम दे करके फसल विविधीकरण के द्वारा या पशुपालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा या प्रोसेसिंग के काम करके जो हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, तरह तरह की स्कीम हम ले करके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के भाई हैं, बेटे हैं, उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं। मंत्री महोदय, रूस और यूक्रेन के बीच काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है। हरियाणा के कितने स्टूडेंट हैं? क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है और उनको लाने के लिए केंद्र सरकार से किस तरह से टाई अप हो रहा है? देखिए, मेरे पास ये भाग नहीं है, लेकिन ये हमारा जो विदेश मंत्रालय है इस पर ध्यान रखे हुए है और ऐसी कोई स्थिति आएगी तो तुरंत प्रोएक्टिव करके बच्चों को वहाँ से निकालेंगे और ये दुनिया के लिए एक बड़ी डरावनी सिचुएशन है। अगर ऐसी लड़ाई होती है तो हमारे देश को भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया में तेल के भाव जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और ये दोनों महाशक्तियां हैं या दो ग्रुप है दुनिया के अंदर, ये मिल बैठ करके इस चीज़ को सुलझा लेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर ये युद्ध टल जाए तो पूरे विश्व के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो भारत समेत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर चोट लगेगी। तेल के दाम बढ़ जाएंगे, आयात निर्यात में होने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे
और हो सकता है कि विश्व में अस्थिरता का माहौल पैदा हो जाए। वहीं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के खेल निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय में 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां से विजेता टीमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भाग लेंगी। विश्वविद्यालय रोहतक के आज प्रांगण पर ऑल इंडिया इंटर पुरुष वर्ग चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। विश्वविद्यालय के शुभारंभ के ऊपर कृषि मंत्री हरियाणा सरकार श्री जेपी दलाल जी यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपना शुभ आशीर्वाद दिया। और विशेष करके पूरे देश से हर जोन से यहाँ 4 टीमें हर जोन से आई हैं। 16 टीमों के बीच में ये ऑल इंडिया चैंपियनशिप यहाँ खेली जाएगी। ये चैंपियनशिप 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख के मध्य यहाँ रहेगी। इसमें प्रो स्टार भी कबड्डी के यहाँ देखने को मिलेंगे और इस टाइम के ऊपर जो इंडिया के 3-4 अच्छे खिलाड़ी जो कबड्डी में उभर के आए हैं वो भी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के प्रांगण को अपना प्रतिनिधित्व बनाएंगे। और इस खुशी की बात की विश्वविद्यालय रोहतक इस बार अपनी वर्षसर की लड़ाई 22वीं बार लड़ रहा है। 21 बार ऑल इंडिया चैंपियनशिप में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक पुरुष वर्ग में चैंपियन रहा है। उसी के साथ साथ महिला वर्ग का भी हमारा कैंपेन के साथ ही आज यहाँ चल रहा है। और इसका शुभ आशीर्वाद आज के हमारे कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, खासकर मनीष ग्रोवर जी और मंत्री महोदय ने आज दिया। और मैं इस बात की अपनी तरफ से सबका आभार भी प्रकट करता हूँ। हरियाणा प्रदेश की तरफ से मेज़बानी का और मेहमानी का हमें ये मौका मिला। हम इसको अपनी तरफ से अथक प्रयास और मेहनत से सफल करेंगे। आए हुए सभी खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई यहाँ असुविधा ना हो, सबकी रहने ठहरने की व्यवस्था हमने छात्रावास में की है। फिर भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए हम बिल्कुल सचेत रहेंगे और निश्चित रूप से कोविड से निकल कर पूरा प्रदेश, पूरा देश अब आया है। इसी प्रकारों के निकल के बीच में अपने खिलाड़ियों को मैं शुभ आशीर्वाद दूंगा। विशेष करके आपके सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि आप अपने खिलाड़ियों को हमेशा एक जगह देते हैं। देश के तिरंगे तक पहुँचाने तक आपके अथक प्रयास और पथ के माध्यम से वो खिलाड़ी वहाँ तक पहुँचते हैं। विश्वविद्यालय की तरफ से आपका सबका एक बार पुनः आभार। चैंपियनशिप के बाद ये जो खिलाड़ी हैं जो जीतेंगे वो कहाँ जाएंगे? सर, वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप अगले साल से स्टार्ट होगी, उसमें लेंगे। और जो इस चैंपियनशिप में आ जाते हैं निश्चित रूप से रोजगारमुखी प्रोग्राम है, उनको देश के डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे रेलवे है, पुलिस है, उनके अंदर नौकरी सुनिश्चित हो जाती है जो ऑल इंडिया में मेडल लेकर आते हैं। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही हैं। खिलाड़ियों के रहने सहने से लेकर विश्वविद्यालय में विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है और 26 फरवरी तक प्रतियोगिता खेली जाएगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।